सांख्यिकीय श्रेणियाँ स्टैटिस्टिकल सीरीज। सांख्यिकीय तथ्यों को किसी निश्चित आधार पर अनुविन्यासित करने से जो व्यवस्थित क्रम प्राप्त होता है उसे सांख्यिकीय श्रेणी कहते हैं। श्री क्राइस्ट के अनुसार सांख्यिकी में सम्यक श्रेणी उन पदों या इकाइयों के गुणों को कहा जा सकता है जो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार अनुविन्यासित किए जाए। कोनर के शब्दों में यदि दो चर मूल्यों को एक साथ इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाए कि एक के मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतरों से संबंधित हो तो इस प्रकार उपलब्ध क्रम को सांख्यिकीय श्रेणी या समंकमाला कहते हैं। जैसे यदि गत 10 वर्षों में भारत के इस्पात उत्पादन के समंक सुव्यवस्थित क्रम में रखे जाए तो ऐसा विन्यास सांख्यिकीय श्रेणी कहलाएगा। अब हम देखते हैं सांख्यिकीय श्रेणियों के प्रकारों को। सांख्यिकीय श्रेणियों के प्रकार। सांख्यिकीय श्रेणी कालानुसार, स्थानानुसार और परिस्थिति अनुसार हो सकती है या व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित श्रेणी के रूप में हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कालानुसार या कालांतर श्रेणी। टाइम सीरीज। समय के किसी माप जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, दिन आदि के आधार पर वर्गीकृत समंकों का व्यवस्थित क्रम कालानुसार या ऐतिहासिक श्रेणी कहलाता है। इसके बाद आती है स्थानानुसार श्रेणी। इसमें समंकों को स्थानिक या भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे राज्यों के अनुसार भारत की जनसंख्या का वितरण या विभिन्न देशों के राष्ट्रीय आय के समंक। तीसरी जो श्रेणी है वो है परिस्थिति अनुसार श्रेणी। जब समंक श्रेणी का निर्माण किसी परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है तब उसे परिस्थिति श्रेणी कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों की ऊंचाई के वर्ग बनाकर उन्हें यदि श्रेणी में प्रस्तुत किया जाता है तो ये परिस्थिति श्रेणी होगी। या मजदूरों की आय के आंकड़े। मजदूरों की आय के आंकड़े विभिन्न आय वर्गों में वर्गीकृत करके रखा जाए तो ये परिस्थिति श्रेणी कहलाएगी। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार। रचना के आधार पर सांख्यिकीय श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा खंडित श्रेणी और तीसरा जो प्रकार है रचना के आधार पर
सांख्यिकीय श्रेणी का वो है अखंडित श्रेणी। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी को। व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप दिया जाता है। इसमें किसी वर्ग या समूह में पद मूल्यों को नहीं रखा जाता, बल्कि उनका अलग अलग व्यक्तिगत माप होता है। जैसे 50 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के अलग अलग प्राप्तांक लिखे जाए, या 10 परिवारों में प्रत्येक की मासिक आय अलग अलग लिखी जाए, तो ये व्यक्तिगत अवलोकनों की श्रेणियां कहलाएगी। यानी व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जो पद मूल्य होते हैं वो वर्गों के रूप में नहीं रखे जाते, वर्गों या वर्गांतर के रूप में नहीं रखे जाते, और न ही इसमें आवर्ती होती है। दूसरा है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी समंकों की उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप हो। प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप हो और विभिन्न पदों के चर मूल्यों में निश्चित अंतर होता हो। निश्चित अंतर। खंडित श्रेणी में अधिकतर पद मूल्य पूर्णांकों में होते हैं। जैसे दुर्घटनाओं की संख्या है, परिवार में बच्चों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या, ये सभी पूर्णांकों में ही होते हैं। तीसरी जो श्रेणी है वो है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी खंडित श्रेणी की बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें विभिन्न पद मूल्यों में निरंतरता या अविच्छिन्नता होती है। ये मूल्य बहुत थोड़े अंश में ही बदलते हैं तथा इन्हें कुछ वर्गों में रखा जाता है। वर्गों में शामिल होने वाली संख्या को वर्ग आवर्ती के रूप में लिख दिया जाता है। वर्गों में प्रस्तुत किए जाने पर मूल्यों के यथार्थ माप स्पष्ट नहीं होते। प्रत्येक मूल्य को किसी एक वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। वर्गांतरों के अनुसार जो वर्गीकरण किया जाता है वो सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी का ही उदाहरण होता है। इस श्रेणी में एक तरफ तो वर्गांतर होते हैं और दूसरी तरफ आवर्तियां होती है।
जैसे एक तरफ विद्यार्थियों का भार दे रखा हो और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या दे रखी हो। जैसे 45 से 50 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या है 12। 50 से 55 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या है 28। इसी तरीके से आगे और वर्गांतर होंगे और इधर आवर्तियां आई। इस तरीके से अखंडित श्रेणी में एक तरफ वर्गांतर होते हैं और दूसरी तरफ आवर्तियां, और इसमें मूल्यों के यथार्थ माप स्पष्ट नहीं होते हैं। यानी जैसे मान लो किसी का 47